Hello everyone, this is Nidhi Dubey and welcome to my channel Conceptual Startup. In this video we will talk about our society. Many of the people live in a place where they make societies, and what are the problems of these societies, what are the problems of the women that they have to face in the society. We will talk about these topics and what are the social problems which many of the people face in the societies. Most of the topics I have covered in the parts of the videos, so let's watch the video, and if you like, so please share and subscribe to my channel. आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक आवर सोसाइटी की। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो लोग हैं यहाँ पे एक साथ रह के एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। जो लोग हैं यहाँ पे मैत्रीपूर्ण और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहते हैं और सोसाइटी फॉर्म होती है। इंडिविजुअल जो है वो यूनिट होते हैं फैमिली का, मतलब एक एक इंडिविजुअल से मिलके ही फैमिली बनती है। फैमिली जो है वो एक नेसेसिटी होती है और सोसाइटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की। वर्च्यू जो है मैन का सोशल जो होता है वो एक म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है आपस में लोगों की। जो मैन है, मैन इज़ ए सोशल एनिमल एंड कैन नॉट फुलफिल हिज नीड्स एंड इंटरेस्ट विदाउट सोसाइटी। इसका ये मतलब है कि मैन जो है एक सोशल एनिमल है और वो अपनी नीड्स जो है वो फुलफ़िल नहीं कर सकता, अपने इंटरेस्ट फुलफ़िल नहीं करता एक सोसाइटी के बिना। मतलब सोसाइटी होना वहाँ पे ज़रूरी है ताकि लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, नीड्स हैं, वो फुलफ़िल हो सके। सोसाइटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। ये इसमें एक ओन कल्चर होता है, एजुकेशन होती है, बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं सोसाइटी की जो कि चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। मतलब सोसाइटी में रहने वाले लोगों के ही ऊपर डिपेंडेंट होती है ये सोसाइटी कि उनका कल्चर कैसा है, उनकी नीड्स कैसी हैं, इस हिसाब से वो चेंज होती रहती है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो स्टिल सफ़र कर रही है कुछ ईवल से, कुछ ऐसे कास्टिज्म जैसी चीज़ों से, जहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ऐसी नीतियाँ कुरीतियाँ हैं जिससे जो है सोसाइटी को फेस करना पड़ रहा है। तो जो स्टिग्मा है, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, छुआछूत की बातें, फिर कास्ट को लेकर के बातें, तो जो पोजीशन है वुमेन की इंडिया में ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेंस के मुकाबले में। और जो केसेस हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज, डेथ, फेस्ट, बेगिंग, ड्रिंकिंग ऑफ लिक्योर एंड ड्रग एडिक्शन, डाउरी, ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। फिर है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। एजुकेशन का मतलब है कि हम जो हैं ये जो वैल्यूज़ हैं और अपने फ्यूचर को ग्रूम कर सके। मतलब यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो एजुकेशन के थ्रू अपना फ्यूचर जो है उसको काफ़ी अच्छा बना सके। ये रिक्वायरमेंट होती है सोसाइटी की। प्रॉपर एजुकेशन जो है वो क्रिएट करती है अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस लाती है, उनको जागरूक बनाती है, जिससे कि सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेसिव हो सके, उसमें प्रोग्रेस आ सके। एंशिएंट इंडिया में, पुराने समय में, इतिहास की हम बात करें तो सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा रिच हुआ करती थी। पर एजुकेशन जो है इंडियंस में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको नहीं दी गई थी। टेक्निकल एजुकेशन जो है वो नील थी उस टाइम पर। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको प्रमोट नहीं किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि इंडिया जो है उसने मेजर्स उठाए, कुछ स्टेप्स उठाए कि कैसे जो एजुकेशन है वो लोगों को दी जानी चाहिए और स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे ओपन होनी चाहिए और टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स जो हैं वो भी खोले जाने चाहिए। और एट प्रेजेंट की हम बात करें कि प्रेजेंट एजुकेशन जो है वो एक उसका एक एडिक्वेट इम्पोर्टेंस है, मतलब एक अलग ही इम्पोर्टेंस जो है उसको कंट्री में दी जा रही है। फिर जो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन है वो एक प्रॉपर अटेंशन है प्रेजेंट के टाइम पे। ये जो डेमोक्रेसी है ये एक ऐसा सिस्टम है गवर्नेंस का कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार जो कंट्री है वो उसको कंडक्ट किया जाता है।
तो जो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है वो डिपेंड होती है कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है सिटीजन्स का, कि सिटीजन्स कितने एक्टिव हैं और कितना पार्टिसिपेट करते हैं कंट्री में अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ से। तो जो पार्टिसिपेशन है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है, जैसे कि जब सिटीज़न जो हैं वो अपनी पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करे राइट और रॉन्ग में, मतलब उनको ये पता होना चाहिए, उनमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, इस चीज़ को वो पहचान सके। उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको अपनी ड्यूटीज़ के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। और उनको ये भी वो इसमें भी एबल होना चाहिए कि जो पब्लिक इश्यूज़ हो रहे हैं उसमें कैसे वो अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं, उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नेशनली और इंटरनेशनली। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये जो कुछ क्वालिटीज़ हैं सिटीजन्स में एक्सपेक्ट की जाती हैं कि एजुकेशन के थ्रू ये सारी क्वालिटीज़ अपने में डेवलप कर सके। फिर उनको अवेयर और वेल इन्फॉर्म्ड बनाने में ये जो एजुकेशन है वो हेल्प करती है। ऐसे जो सिटीज़न है वो हेल्प करते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वो कैसे चलेगी। मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन तभी पॉसिबल हो पाता है जब एजुकेशन का जो स्प्रेड है वो हर जगह पर हो। एनलाइटेंड सिटीज़न जो हैं वो हेल्प करते हैं डेमोक्रेसी को ग्रो करने के लिए। जैसे इलिटरेट पीपल जो हैं एज बिटवीन 15 ईयर्स के ऊपर की जो एज के लोग हैं, पब्लिक लिटरेसी जो है वो क्या करती है, इंडिया को चलाती है। तो जो एम है प्रोग्रेस का वो सिर्फ एजुकेशन मतलब लोगों को एजुकेट करना ही नहीं, बल्कि उनको वर्क ओरिएंटेड बनाना है, मतलब उनको वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी देनी है। इसका मतलब क्या होता है कि उनको सेल्फ रिलायंस बनाना है, उनको पढ़ते लिखते आना चाहिए और मैथ्स उनकी जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फिर उनको अपनी ओन वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, वीकनेस को कैसे रिमूव करना है, उसमें जो एफ़र्ट लगना है वो पता होना चाहिए। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, स्मॉल फैमिली, इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।